वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव के रिसोर्स के टाइप्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखो जो क्वांटिटेटिव होती है ना मात्रात्मक जो और रिसर्च होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये डिडक्टिव होती है, ठीक है, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ होती है। जैसे कि थ्योरी है उसको वेरीफाई करते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। फिर बाद में देखो जो इंडक्टिव होती है ना वो पर्टिकुलर टू, जैसे कि जो कौन सी हमारी क्वालिटेटिव है ना वो कैसे होती है इंडक्टिव की वो पर्टिकुलर से कहा है जनरल की तरफ जाती है, उन लोगों से सिद्धांत या क्वालिटेटिव होती है दिखाते हैं। फिर बाद के अंदर देखो हमको डिडक्शन स्टेप के अंदर बताना है। डिडक्शन के अंदर देखो सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि कोई थ्योरी है ना इसको हाइपोथेसिस मतलब कोई भी है उसको हम कोई भी हमको बात बोली जाती है कि बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आती है, इसके लिए कोई थ्योरी गई तो हमने देखा बॉल को नीचे तो वो नीचे आ गई, जैसे उसको पकड़ लिया तो वो नीचे नहीं आई। हम उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या होता है डाटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर फाइंडिंग्स का किया जाता है, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस जो दी गई थी उसको कंफर्म करेंगे रिजेक्ट करेंगे, फिर रिवीजन ऑफ थ्योरी आ जाती है, यानी फिर रिवीजन ऑफ थ्योरी आ जाती है। फिर देखो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं ना उसके अंदर क्या क्या जाते हैं हमारे एफ टेस्ट आ जाता है, जेड टेस्ट आ जाता है, अनोवा टेस्ट आ जाता है, काल टेस्ट आ जाता है। ये क्या होती है क्वांटिटेटिव मात्रात्मक होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनस सजाती होती है, ठीक है नॉर्मल होता है मीन, और ये रेशो और इंटरवल रेशो अनुपात और अंतराल पर डिपेंड करती है, और लार्ज सैंपल साइज होता है इसके अंदर, और ये मीन को फोकस करता है मेन, और इसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है और पाल पियर्सन कोरिलेशन भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेड टेस्ट। जेड टेस्ट जो होता है वेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नॉर्म होता है ना तो हमें क्या बोलते हैं जेड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और वेन कंपेरिजन बिटवीन टू लार्ज सैंपल ग्रुप, दो बड़े लार्ज सैंपल ग्रुप के बारे में हम कंपेरिजन करते हैं, और सैंपल साइज जो है वो कितना होता है मोर देन 30 होता है, लार्ज सैंपल साइज होता है। फिर देखो टी टेस्ट की अगर बात करें, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है ना, जैसे कि इसके अंदर दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे जैसे कि यूपीएससी और यूजीसी। फिर आता है पेयर टी टेस्ट जिसके अंदर बिफोर और आफ्टर की चीजों के बारे में बात की जाती है। फिर इसमें क्या होता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना पॉपुलेशन का वो क्या होता है अननोन होता है, और कंपेरिजन बिटवीन जो मतलब दो स्मॉल ग्रुप होता है ना उनके बीच में कंपेरिजन किया जाता है, जो सैंपल साइज जो होता है वो कितना होता है लेस देन 30 होता है, तो ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए होता है स्मॉल सैंपल साइज। फिर देखो एफ टेस्ट होता है व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन टू और मोर सैंपल ग्रुप, टू एंड मोर सैंपल ग्रुप जब दो या अधिक दो या दो से ज्यादा समूहों में तुलना में जब दो या दो से ज्यादा समूहों में तुलना की जाती है तो उसे कहते हैं। फिर देखो अनोवा की अगर बात करें तो अनोवा जो है ना अनोवा एनालिसिस ऑफ एविडेंस व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन थ्री और मोर सैंपल ग्रुप, दो या तीन ज्यादा ग्रुप सैंपल के बीच में हम कंपेयरिंग करते हैं। फिर देखो टी टेस्ट जो होता है ना वो क्या होता है, टी टेस्ट जो है कंपेयर टू ग्रुप टू सी इफ देयर मीन आर डिफरेंट, दो ग्रुप के बीच में हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ देयर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट को हम सिग्निफिकेंस करते हैं, ठीक है, और टू टेस्ट सिग्निफिकेशन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो कि हमको क्या होता है क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च को बताता है। फिर देखें थ्योरी which of the following research about suggested theory is the outcome of research, ये होती है इंडक्टिव होती है थ्योरी ऑब्जर्वेशन सिद्धांत। फिर बात के अंदर देखो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल की अगर बात करें, नॉमिनल एक की अगर बात करें, हम गुणात्मक की अगर बात करें वो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसके अंदर कास्ट होता है ब्लड ग्रुप्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट है एयर कलर है जेंडर, इसके अंदर क्लासिफिकेशन आ जाता है ये एग्रीगेशन गुणात्मक और जैसे खास हो गया ब्लड ग्रुप हो गया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट एयर कलर व जेंडर। ऑर्डिनल की अगर बात करें तो इसके अंदर रेंजिंग आ जाती है, लेवल ऑफ स्ट्रेस आ जाता है, और लेवल ऑफ एंजाइटी होती है। ऑर्डिनल के अंदर क्या आती है रेंजिंग है स्ट्रेस है एंजाइटी ये सब आ जाते हैं।
इंटरवल के अंदर बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। ये क्या होता है, मतलब मात्रात्मक के बीच में हम मात्रात्मक हो जाता है इंटरवल और रेशो, जबकि नॉमिनल और ऑर्डिनल ऋणात्मक हो जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है। टेम्परेचर, डिग्री और डीओवी हो गया। फिर बात कर जाते हैं रेशो, जो कि पॉइंट से 0 हो जाता है, जैसे कि हाइट है, हाइट, वेट, इनकम के सारे देखो हमको बताना है नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर हमारा जेंडर हो गया, ठीक है, ए तो है ना, और लेवल ऑफ एंजाइटी जो कि नहीं है, बी है, बी नहीं है, तो ए और सी आ जाता है। इसके अंदर सिर्फ जेंडर और कास्ट आ जाता है। तो यही है, देखो ऑर्डिनल है इसका लेवल ऑफ एंजाइटी, नॉमिनल में क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर जो है इंटरवल के अंदर आता है, और इकोनॉमिक स्टेटस वो है रेशो को बताता है। फिर देखो बात करते हैं सर्वे रिसर्च कंडक्टेड with the aim of revealing the important characteristic related to the nature of single case is similar to this of the following research, जैसे कि सीआरडी है, केस स्टडी। केस स्टडी के लिए हमने 2027 सर्वे रिसर्च क्वांटिटेटिव केस स्टडी के बारे में उसको बताया है। देखो एक होता है नॉन लॉन्गिट्यूडनल ओवर द टाइम वन सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट फ्यूचर स्टडी, प्रेजेंट फ्यूचर स्टडी, क्रॉस सिलेक्शन, शॉर्ट टाइम पीरियड। देखो अब नॉमिनल की अगर बात करें हम, है ना, देखो जो नॉमिनल होता है ना, वो होता है हमारा फॉरेस्ट का टाइप हो गया, और ऑर्डिनल की अगर बात करें हम तो एंगल हो गया, ठीक है। इंटरवल की अगर बात करें हम तो टेम्परेचर इन फारेनहाइट हो गया, और रेशियो की अगर बात करें तो प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल होगी। देखो जो है प्लेगरिज्म साइकिल थ्योरी, लेवल 0 के अंदर आता है 0 से 10% से जो इसके अंदर पनिशमेंट दिया जाता है। फिर लेवल सेकंड के अंदर आता है 0 टू 10 to 40%, इसके अंदर हम 39 तक कह लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ होता है रीसबमिट, और किसी केस में 6 मंथ के बाद वापस रीसबमिट किया जाता है। फिर आता है 40 to 60 लेवल 2 के अंदर। आफ्टर 1 ईयर इसके अंदर 1 साल के बाद जो है जिस चीज को आगे सबमिट किया जाता है, और 1 ईयर इंक्रीमेंट को जो है डिग्री कर दिया जाता है। लेवल 3 के अंदर है जो है 60% से ज्यादा हो तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, 2 साल के लिए बेल हो जाते हैं, 3 साल के लिए वेतन भी बदल जाता है। प्लेजरिज्म जो है इसका सॉफ्टवेयर ज्ञान लगवाता है, क्रिएटर है उनको में। फिर बात के अंदर हमको बताना है साहित्यिक चोरी के संबंध में यूजीसी नियम 2018 विद्या के अनुसार विद्यार्थी को अपने शोध प्रबंधन में कितनी समानता के कारण संघर्ष प्रस्तुत करना होगा। तो चोरी में के संबंध में यूजीसी नियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी को अपने शोध प्रबंधन में कितनी समानताओं के कारण संशोधित शोध प्रस्तुत करना होगा। देखो इसके अंदर लेवल 3 आ जाता है हमारा 66 to 70 आ जाता है। देखो लेवल 2 जो होता है ना, होता है 10 to 40, 2 जो होता है 40 to 60 होता है, जिसमें 10 to 40 वाले में 6 महीने वाले भी सबमिट किया जाता है, और 2 के अंदर किया जाता है 1 साल के बाद में 40 से। जो लेवल 3 आ जाता है इसके अंदर ए बी सी। फिर होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो है वो किस तरीके की होती है, इंडक्टिव होती है, पॉजिटिविज्म, और जो डिडक्टिव है वो कैसे होती है, मात्रात्मक होती है। फिर इसके अंदर देखो जो नॉमिनल है वो आ जाता है हमारा एथेनिसिटी, और ऑर्डिनल आ जाता है मतलब सेटिस्फेक्शन का लेवल आ जाता है।
इंटरवल जो है ईयर ऑफ ड्यू दिया जाता है और वेट आ जाता है वेट आ जाता है। फिर बात के अंदर देखो according to UGC regulation to have or procedure for how many similarity research organization will faculty remember have been divided from two consecutive and one intervals increments। लेवल 3 जो है 6 से 15 से आगे वो आता है 76 और 62। देखो जो नॉमिनल है उसके अंदर ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक है, और इंटरवल के अंदर आ जाएगी ईयर ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है। फिर बाद के अंदर देखो उनको बताना है व्हाट इज द फुल ऑफ मॉडल ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट, तो होता है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट आ सकता है। ये दरअसल मॉडल जो है मॉडल का सही विस्तार मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग ये दर्शाता है कि मॉडल मॉड्यूलर रहता है, ये बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्विस प्रोग्रामिंग और डायनेमिक इंटरैक्टिव और लुकीनी है अन्य विकल्प या तो डायना एआई को डिजिटल बदल देते हैं मूल को संशोधित कर देती है ये गलत है। जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल is model object oriented dynamic learning. The environment it highlights that module is a modular and built-in part object oriented structure programming and dynamic and interactive and adaptive. The other option either change dynamic to digital or modify the core meanings of it. फिर बात किया जाता है कंप्यूटर फॉर्मेट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के बारे में उनको बताना है ना। तो अंत होता है यूज ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन अप्रोच टू एड्रेस डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट। नीड को बताता है तो उसका नीड स्टूडेंट की जो नीड है उसको हम अट्रैक्ट कर सके। आइडेंटिफाई ऑफ लर्निंग गोल्स एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग गोल्स एंड ब्रेकिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस तथा फीडबैक और फीडबैक दिया जाता है टीचिंग को एडजस्ट किया जाता है लर्निंग प्रोसेस एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट दिया जाता है। फिर देखो फॉरवर्ड एजुकेशन इज अ कंटीन्यूअस ongoing process of taking a student's learning during teaching. Its purpose to give feedback, identify learning gaps and improve teaching and learning immediately, not a grade or clarify focus on the student progress. Teacher assessment, active engagement, a use of multiple transactional approach to address diverse needs of the student. Formative assessment encourages teachers to use different method tools and strategies to support a student based on their needs. This is the key feature because diverse learning requires verified instructional approaches. फिर देखो आइडेंटिफाई ऑफ लर्निंग गोल एंड ट्रैकिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस अकाउंट असेसमेंट इन्वॉल्व सेटिंग लर्निंग गोल्स टेकिंग वेदर each student is reaching them when monitoring individual progress regularly. This helps the teacher plan next steps. Feedback and listening and teaching learning progress as well need of this is the core of formative assessment. Teacher will give immediate constructive feedback and change their teaching method on space-based on student performance. Testing engagement and student learning process. Formative assessment requires active participation in student ask questions, reflect self-actions, free access, engaging learning, better involvement, goes against its principle. So this is the incorrect option. बेहतर रचनात्मक गुना फॉर्मेटिव एस्टिमेटिव एक सतत करने वाली प्रक्रिया है जो छात्रों के साथ अधिगम की जांच करती है। इसका उद्देश्य फीडबैक देना अधिगम हम अंतराल लर्निंग गेट के प्रदान करना तथा स्टेशन और अधिगम की तरफ सुधार करना होता है। लेकिन निर्देश देना यह प्रमाणित करना कि छात्रों की प्रगति
ये शिक्षकों के समायोजन तथा सक्रिय जुड़ाव एक्टिव एंगेजमेंट पर केंद्रित है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक संप्रेषणीय दृष्टिकोणों का उपयोग भी करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता या आधार पर उनका समर्थन करने के लिए विभिन्न विधियों उपकरणों और रणनीतियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्रमुख विशेषता है क्योंकि विविध विद्यार्थियों को विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन एफर्टफुली लर्नर को बोलते हैं हाई रोड सिचुएशन, हाई रोड ट्रांसफर। देखो फार रोड जो है अप्लाइंग लर्निंग नॉलेज और स्किल टू ए कंप्लीट with different or distant children, the context and setting are quite different from where the learning happens. Nature of effort जो है require a high and thinking easily. यहाँ पर आता है student learn local discipline and math class and later applies to solve legal cases. High road transfer जो है conscious and effortful transfer of learning to new situation by analyzing relationship and abstract principles. तो ये है इसके रिक्वायर डेलिबरेट एफर्ट एंड अवेयरनेस। ये क्या करती है यूजिंग टीम वर्क स्किल्स लर्न इज एक्सपोज्ड टू मैनेज ए ग्रुप प्रोजेक्ट एट वर्क। कहती है नियर रोड ट्रांसफर अप्लाइंग प्रीवियसली लर्न नॉलेज और स्किल टू वेरी सीनियर और फेमिलियर सिचुएशन हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली लर्निंग टू दैट हैव ए कार विद ए मैनुअल gear and then driving another manual car. Long road transfer the ability to use learning from the experience after a long time gap through extended practice require memory retention and gradual application. A doctor recalling anatomy lessons learned year, learned year ago while performing surgery. फिर देखो हमको बता रहा है कोऑपरेटिंग, तो इसके अंदर आता है रैली बोर्ड रहती है, ठीक है, और टॉकिंग टिप्स आ जाती है, ग्रुप डिस्कशन आ जाता है, और टाइम टेबल क्या आता है, राउंड टेबल आती है, थिंकिंग प्रेयर शेयर आ जाता है। देखो रैली कौन जो है पेयर एक्टिविटी वेयर वन स्टूडेंट सॉल्व ए प्रॉब्लम व्हाइल देयर पार्टनर कोचेस और चेक द आंसर दे स्विच रोल्स इन ट्राई टॉकिंग टिप्स ईच ग्रुप gets a chip and can speak only when placing their chip in the center ensuring equal participation. शेड्यूल आ जाता है रेफर और टाइम प्लान और टाइम टेबल इज नॉट कंप्यूटर लर्निंग समिति रोड राउंड टेबल आती है ग्रुप डिस्कशन के वजह स्टूडेंट take turns writing their response on shared sheet of paper or discussing ideas in a circle. Think pair share है three step matter where student first think individually then discuss with the partner and finally share with the groups. फिर देखो जो मॉडलिंग होती है ना वो कहते हैं ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। फिर देखो इसमें फोल्डिंग होती है लर्निंग इन स्टार्टिंग एंड ग्रेजुअली ट्रेडिंग सपोर्ट, ठीक है। फिर आता है आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन जो है वो आता है गिविंग अ वर्ड्स टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड कंटेंट। एक्सप्लोरेशन हो जाता है सर्चिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन वेरीफाइंग टू एक्सेप्ट दिस ऑथेंटिक नॉलेज। फिर देखो जो कंपरे माइक्रो टीचिंग जो होती है ना वो कैसी होती है, मैं टीचर टेक्निक टीचिंग टेक्निक स्पेशली यूजिंग प्री सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर अ सिस्टमैटिक लर्निंग। बी में क्या है हमारा सेकंड है तो ये तो कट हो जाता है, ठीक है, ये भी कट हो जाता है ना। कंप्रहेंसिव टीचिंग जो होती है इसमें क्या होता है where one teacher teaches the entire class for an extended period of one time, तो ये हो जाता है। स्टेशन जो है वो क्या होता है सीमित है क्लासरूम सीखने टू नहीं। डी के अंदर आता है, डी के अंदर क्या आएगा कोऑपरेटिव लर्निंग मैथमेटिक्स। डी के अंदर आ जाएगा हमारा
Operating class where two teachers work together in the same class. ये मेथड आएगा. Comprehensive, micro, B1, B1 आएगा ना ये रहा. ए में 4 आ जाएगा, comprehensive बी के अंदर 1 आ जाएगा और सी में सेकंड. सेकंड क्या है? मेथड टीचर distributed subject and material among themselves and students sit with one teacher before moving another. इसी के साथ ये देखते हैं हम कि देखो ए मेजर फोकस ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो किसके पर कहता है क्वालिटेटिव क्वेश्चन किया जाता है. फिर देखो इसके अंदर आता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, उसके अंदर क्या बताया जाता है. देखो इसकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मात्रात्मक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ गैदरिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकली और कंप्यूटेशनल टेक्निक. इसका मुख्य पर्पस जो है, इसकी विशेषता है कि अगर बात करें आप, ठीक है, तो न्यूमेरिकल होती है और स्ट्रक्चर्ड टूल्स और लार्ज सैंपल होता है. इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, डिडक्टिव है और ऑब्जेक्टिविटी है. ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जनरलाइज फाइंडिंग, आइडेंटिटी पैटर्न्स, टेस्ट प्रिडिक्ट आउटकम एस्टिमेशन रिलेशनशिप्स. ठीक है, अब इसके मेथड की अगर बात करें हम, डेटा संग्रह है के तरीके, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सर्वे है, क्वेश्चनरी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन विद चेक सेकेंडरी डाटा. देखो मात्रात्मक फोर्स होता है, नंबर होता है, सर्वे स्ट्रक्चर, डिडक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिविटी है, जनरलाइजेशन, कारण और प्रभाव जांच. देखो गुणात्मक शोध परिभाषा और विशेषताएं. अगर मतलब विवरण, सब्जेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ. परिभाषा इसकी गुणात्मक शोध एक व्याख्यात्मक प्राकृतिक दृष्टिकोण है. यह प्राकृतिक स्थितियों क्या होता है ये गुणात्मक शोध एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया दृष्टिकोण यह प्राकृतिक स्थितियों में चीजों को अध्ययन करता है और लोगों द्वारा दी गई व्याख्या के संदर्भ में घटनाओं को समझने का प्रयास करता है. इसका ध्यान कैसे पर होता है, नहीं कितना या कितने पर. जटिलता का समझना है, गहराई या अर्थ के विषय पर आता है. विशेषता है कि अगर बात करें प्राकृतिक सेटिंग्स, रियल वर्ल्ड लोकेशन, मार्केट और जैसे शोधकर्ता एक प्रमुख उपकरण के रूप में है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर से एकाधिक डेटा स्रोत, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन है. आगे मतलब वो लिंग्विस्टिक डेटा इरिटेशन स्पेसिफिक डिटेल्स लोड एंड के बॉर्डर्स पैटर्न्स. अतिरव्यू दैट डाइवर्सिटी स्पीच उभरता हुआ डिजाइंस. समग्र कल्चर एनवायरमेंटल व्यू और एनवायरमेंटल व्यू कैसे. ये देखो एक्शन साइकिल रिसर्च की अगर बात करें, इसके अंदर क्या आता है? प्लान आता है, एक्ट आता है और ऑब्जर्व आता है, डिक्लेयर आता है और कंक्लूजन आता है. प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व. फिर देखो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च की अगर बात करें, है ना, इसके देखो शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित अध्ययन है ये. उसका उद्देश्य शिक्षण निगम में प्रक्रिया में सुधार, नई रणनीतियां विकसित करना है. और प्रमुख विशेषता है कि कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, साइक्लिक है, कोलैबोरेटिव है और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, पार्टिसिपेटिव, क्वांटिटेटिव है. कट लेविन ने दिया था स्टेपिंग स्टेप्स. ठीक है, और सबसे पहले है इसके अंदर प्लान, समस्या की पहचान, डेटा संग्रह किया जाता है. प्लान की समस्या की पहचान, डेटा संग्रह किया जाता है. इसके अंदर क्रिएट किया जाता है सेट रणनीति ऑब्जर्व, परिणामों पर डेटा एकत्र करना, नोट्स लेना, फिर डेटा के विश्लेषण, परिणामों का मूल्यांकन, योजना संशोधन. फिर आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें परिभाषा जाती है कि शोध का एक ऐसा तरीका जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एडिटिंग किया जाता है ताकि आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल उसके प्रभाव को नियंत्रित कर परिस्थितियों में देखा जा सके. ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें, मैंने औद्योगिक कारण और प्रभाव समन्वय स्थापित करना है. और महत्वपूर्ण शब्दावली की ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कारण कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर कैसे प्रभाव मिलते हैं,
और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसे कि इलाज ट्रीटमेंट नियंत्रण व कंट्रोल ग्रुप है, कोई इलाज नहीं, लोग ट्रीटमेंट आ जाता है पाया एक्स्ट्रा यस वेरिएबल्स नियंत्रण नॉन कंट्रोल फैक्टर उपचार और इफेक्ट। फिर अपेक्षा के लिए किसी को इसके अंदर कारण और प्रभाव रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट और एक्सटर्नल वेरिएबल है आंतरिक और बाह्य वैधता मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑपरेशन में फैक्टर विभिन्न प्रकार के डिजाइन तो देखो इसके अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, फिर रैंडमाइजेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन और मेंटेनेंस। फिर देखो फंडामेंटल रिसर्च शुद्ध बुनियादी या शुद्ध सैद्धांतिक शोध ज्ञान का विस्तार करना, नए सिद्धांतों को विकसित करना और मौलिक सिद्धांतों को समझना है। निष्कर्षों का उद्देश्य है निष्कर्षों का सामान्यीकरण, नए सिद्धांतों को विकसित करना, जिज्ञासा को संतोष करना, एक आधार बनाना। प्रक्रिया विधियां की अगर बात करें प्रोसेस एंड मेथड, समस्या को परिभाषित करना है, साहित्य समीक्षा है, परिकल्पना तैयार करना है, अध्ययन डिजाइन करना है, डेटा एकत्र और विश्लेषण करना, डिस्कस करना है। उदाहरण है एग्जाम्पल न्यूटन के नियम सापेक्ष का संज्ञान आपने दिया है। देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है अमूर्त और सामान्यकरण सिद्धांत निर्माण लंबी अवधि का उपयोग नियंत्रण शुद्ध बनाम व्यवहारिक अनुसंधान का मतलब मौलिक अनुसंधान की विशेषता का पूछना सिद्धांत कहता है इथनोग्राफिक रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है इमर्सिव स्टडी ऑफ कल्चर और ग्रुप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ एंड पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें नेचुरलिस्टिक सेटिंग फील्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है होलिस्टिक अप्रोच है ये और एमिक पर्सपेक्टिव है और डेटा कलेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट सेमी स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर फुल्ली नोट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है डॉक्यूमेंट एनालिसिस है की पॉइंट्स है वर्निस्टल लो फादर ऑफ इथनोग्राफी मैनेजमेंट इसके अंदर क्या होता है सबसे पहले सेलेक्ट ग्रुप किया जाता है, फिर फील्ड के अंदर लगाया जाता है, फिर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर इंटरव्यू किया जाता है, फिर कंडक्ट आर्टिफिशियल एनालाइज डाटा और राइट इथनोग्राफी एनालाइज इथनोग्राफी। देखो फंडामेंटल रिसर्च जो है प्योर होती है, बेसिक होती है, फाइंडिंग द नॉन लेस गेट और क्रिएट फिर आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की कॉन्सेप्ट और क्रिएटिव व्हाट इज योर व्यू initial research to gain the insight and community with the problem use when the problem is identified. परिकल्पना तैयार करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, प्रारंभिक डेटा एकत्रित करना और और क्वेश्चन विशेष करना है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण परिभाषा और डेफिनेशन से विशेषता कैरेक्टरिस्टिक अन्वेषणात्मक बनाव डिफरेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंट ये क्या है लचीला होता है अनस्टक जो है क्वालिटेटिव है फोकस्ड है ओपन एंडेड क्वेश्चन सैंपल जो है स्मॉल होता है। सबसे पहले इसके अंदर कहता है साहित्यिक समीक्षा आगे के शोध परिकल्पना तैयार करें आगे के शोध की रूपरेखा विषय परिभाषित साहित्य समीक्षा शास्त्रकर्ता विशेषज्ञ ड्राइव केस स्टडी सामान्य विद्या साहित्यिक कोर्स पायलट अध्ययन गहन साक्षात्कार फोकस संवाद केस विश्लेषण फिर आता है कोरिलेशन रिसर्च जो होती है ना पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जो होती है ना उसके अंदर क्या होता है वेरिएबल मूव मूव इन द सेम डायरेक्शन एग्जाम स्टडी और एग्जाम स्कोर नेगेटिव कोरिलेशन वेरिएबल मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन दिखे होता है अस्टेंशन एग्जाम स्कोर जीरो कोरिलेशन नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स पीक्यू कॉन्सेप्ट एज ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज फ्रॉम -1 to +, rate of irrigation is closer to 2 plus 2 circle closer to 0 position not to research example आ जाते हैं height rate और job statistics production and income education correlation experiment function scatter loss scatter फिर बात के अंदर देखो ये होता है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट एंड डायरेक्शन लेवल आता है एक्सटेंट और डायरेक्शन का फीचर आउटकम से
टेस्ट रिलेशनशिप स्टडी में कंस्ट्रक्ट हुए थे। देखो एक्स कॉस्ट फैक्टर रिसर्च जो है चर है फिर इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा शोध जहाँ स्वतंत्र इंटीग्रल वेरिएबल में केवल नहीं कहता क्योंकि यह पहले ही गठन हो चुका था। इस शोध आश्रित इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर सभी कारणों का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य है कारणों प्रभाव समझने का पता लगाना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हेड पर यह नैतिक नहीं है। फॉर्मल विशेषता है पक्ष अनुसंधान वेक्टर पर्सपेक्टिव रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई स्थान नहीं है। प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव का सिद्धांत है। सिद्धांत नहीं करता है करना तो लागू मतलब वास्तविक प्रयोग नॉट ट्रू फॉर एक्सपेरिमेंट वेरिडिटी एक्सट्रानियस। देखो ये परिभाषा उद्देश्य परिवर्तन है। कॉन्सेप्ट अनुसंधान करके अवधान वाक्य है। इसमें समस्या की पहचान आइडेंटिफाई वेरिएबल डिपेंडेंट सेलेक्ट ग्रुप डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिकम्पोजिशन फिर डेटा कलेक्ट डेटा एनालिसिस कंक्लूजन। कितना क्लोज सेक्शन रिसर्च की अगर बात करें परिभाषा है एक सौ डिजाइन जहां डेटा एक ही समय बिंदु पर विभिन्न आगे समूह के रहते हैं सेट किया जाता है। यह स्नैपशॉट मुख्य प्रदेश के विभिन्न समूहों के बीच अंतर तुलना करना एक विशेष समय पर रुझानों की पहचान है। प्रमुख विशेषता है एक समय बिंदु को एक होते नहीं है विभिन्न समूहों को और तुलनात्मक तेजों की फायदे लाभ और सीमाएं की बात करें लाभ कुशल कम लचीला सीमाएं को और प्रभावी साबित नहीं कर सकता है। फिर देखो शोध पर्सन रिसर्च क्वेश्चन है डिफाइन करना है प्रोपोजिशन को सेलेक्ट करना है सैंपल को कंक्लूजन लेना है डेटा लेना है डेटा का कलेक्शन करना है। फिर देखो इसके अंदर आता है ए मेजर फोकस इन क्वांटिटेटिव टोपोलॉजी क्वांटिटेटिव नंबर है मोस्ट टेस्टिंग मेजरमेंट जनरलाइजेशन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्जेनिटी कारण और प्रभाव और क्वांटिटेटिव जो है थ्योरी टेस्टिंग किया जाता है और थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फंडामेंटल रिसर्च पर बेसिक जबकि निम्नात्मक जो है थ्योरी को वेरीफाई कहता है जनरल से पर्टिकुलर टॉप से डाउन क्वांटिटेटिव को आकलन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड इसको बोलता है स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं जबकि जो एथनोग्राफिक है और अनस्ट्रक्चर्ड है और डिस्क्रिप्टिव जो है वो सारे के सारे कौन से होते हैं हमारे गुणात्मक आ जाते हैं। फिर देखो बात करें हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम है रिव्यू लिटरेचर है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है रिसर्च डिजाइन करना है डाटा का कलेक्शन करना है डेटा एनालिसिस है और हाइपोथेसिस है। ठीक है अब आगे हम कल देखेंगे तब तक ये बाय बाय।